मिशन ज्ञान से मैं अनिल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा में। प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं लेखा शास्त्र क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3। मैं आपको इससे पहले जो वीडियोज हैं उनमें 1 से लेकर 4 तक के आंकिक प्रश्न बता चुका हूं। इस वीडियो में हम बाकी की आगे के आंकिक प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आंकिक प्रश्न है ABC लाभ को अपनी पूंजी के अनुपात में, पूंजी का अनुपात कितना है इनका, ABC, तीनों की पूंजी का अनुपात आपको दिया हुआ है 16,000, 12,000, 8,000। 3 जीरो से 3 जीरो हमने काट दी, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, यानी 4:3:2 इनका होगा लाभ हानि अनुपात। आगे चलते हैं। बी अवकाश ग्रहण कर रहा है। यह निर्णय लिया गया कि बी को देय राशि निर्धारित करने से पहले संपत्तियों दायित्वों में समायोजन किया जाए। स्टॉक 6% ह्रास किया जाए। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बढ़ाकर देनदारों पर 5% कर दिया जाए। फैक्ट्री जमीन के मूल्य में 20% की वृद्धि। बकाया कानूनी 770 रुपये का प्रावधान। फर्म की ख्याति 10,800, उसमें बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना होगा देखते हैं। 20 गुडविल 10,800 मल्टीप्लाई 4 3 2 3/9 9 कम 9 दूनी 18 00 3600। आगे लिखा हुआ है ए और सी के खातों में समायोजित कर दिया जाए जो भविष्य में 5:3 OPSR 4:3:2 NPSR 5:3 5:3 रिटायर हो रहा है बी। निकालते हैं गेन रेशियो किसका आएगा, पहले ए का 5/8 माइनस 4/9 एलसीएम 8 नाम 72 72 सी 3/8 माइनस 2/9 एलसीएम 72 11/72 13:11। ये होगा इन दोनों का फायदे का अनुपात। चलिए बनाना शुरू करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट शुरू करते हैं। सबसे पहले कहा इसने स्टॉक का 6% डेप्रिसिएशन। आपका जो स्टॉक है वो है 8,000 का, तो 8,000 का 6% निकाला जाएगा। 2 स्टॉक 480 रुपये। आगे बात करें देनदारों पर 5%। देनदार आपके कितने हैं 5,000, 5,000 का 5% 50 25 250, पहले कितना है 100, तो आ जाएगा 2 PBD 150। आगे चलते हैं। फैक्ट्री जमीन के मूल्य में 20% की वृद्धि आपको करनी है, तो फैक्ट्री जमीन का मूल्य 25,000, 25,000 का 20% होगा बाय बिल्डिंग। वृद्धि को किस साइड में दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड 5,000। आगे चलें। बकाया कानूनी व्यय के लिए 770। 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 770 रुपये। आगे ख्याति इसमें आएगी नहीं। टोटल लगाएंगे, टोटल लगाने पे आपको हो गया प्रॉफिट 8 7 15 5 20 की 0, हासिल का 2 6 7 2 14, 1400 माइनस कर देंगे तो हो गया आपको 3600 रुपये का प्रॉफिट, जिसे बांटा जाएगा 4 3 2 4 3 7 8 9 9 का भाग दिया 9 चौक 36। कौन कौन है ABC 4 चौक 1600, 4 3 1200, 4 दूनी 800। तो अब आपको बनाना है इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ABC, ABC। आपको पता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या दिखाया जाता है? बैलेंस BD। कैपिटल का बैलेंस कितना है इनका? कैपिटल का इनका बैलेंस है 16, 12, 8, 16,000, 12,000, 8,000। इसके बाद सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कॉन्टीजेंसी रिजर्व बाय कॉन्टीजेंसी रिजर्व। 4,000, 3,000, 2,000। आगे चलते हैं, और कोई सूचना नहीं है। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में आपको होता प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन 1600, 1200, 800। आगे चलते हैं, पहला पॉइंट हो चुका है, दूसरा पॉइंट हो चुका है, तीसरा पॉइंट हो चुका है, चौथा पॉइंट हो चुका है, पांचवा ख्याति। ख्याति कितनी है? 3,600। किस अनुपात में बांटी जाएगी? 13:11। यहाँ लिखेंगे बाय A कैपिटल बाय C कैपिटल। यहाँ लिखेंगे 2B कैपिटल। आपको बांटना 3,600 को 13/11 यानी 24 का भाग देंगे। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 150। 150 को आपको गुणा करना 13 से और 11 से। तो लिखते हैं 0, 13 पंजे 65, 5, 13 और 6, 1950। 0, 11 पंजे 55, 1650। यहाँ जाएगा 1950, 1650। आगे चलते हैं, पहला पॉइंट, पांचवा पॉइंट हो चुका है, हो गया है। नव गठित फर्म की कुल पूंजी 28,000 रुपये निश्चित की गई, जिसे A और C के खातों में प्रविष्टियां करने के बाद 5:3 में बांट दी जाए। 28,000 को 5:3 में बांटना है और B को देय राशि को उसके ऋण खाते में डाल दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम करते हैं 2B लोन अकाउंट। तो चलिए B के लोन अकाउंट को हमें ट्रांसफर करना है। इधर का टोटल लगा है 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19,200। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19,800। 19,800 को हमें डालना है लोन अकाउंट में। फर्म की कुल पूंजी कितनी है? 28,000। फर्म की कुल पूंजी है वो 28,000 है, वो 5:3 में बांटनी है। A 28,000 5/8, C 28,000 3/8। बांटेंगे, जो आएगा उसे लिखेंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन, और बाद में हम निकाल लेंगे 2 केस और बाय केस। 2 केस बैलेंस शीट के केस में घटाया जाएगा और बाय केस बैलेंस शीट के केस में जोड़ दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें न्यू पार्टनर को पेमेंट करने के लिए नहीं बोला था, उसको पूरा का पूरा पैसा लोन अकाउंट में डालने को बोला गया था। लेकिन यहाँ नई फर्म की कुल पूंजी 28,000 रुपये, 28,000 रुपये नई पूंजी दी गई थी, ये 5:3 में बांटकर नए साझेदार की पूंजी को निर्धारित करना था, और जो डिफरेंस आएगा उसे 2 केस और बाय केस के माध्यम से दिखाना था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। JH 5:3:2 में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। H ने अवकाश दंड किया, J तथा K ने निम्न शर्तों पर व्यवसाय चालू रखने का निर्णय लिया। ख्याति का मूल्यांकन 1,02,000। कौन जा रहा है? H। तो H की पहले क्या निकाल लेते हैं हम? गुडविल। कितना? 1,02,000 मल्टीप्लाई JH 5:3:2 यानी 3/10। 0 से 0 काटा, 0, 0, 3 दूनी 6, 0, 30, 30,000
600। आगे पढ़ते हैं। ख्याति का मूल्यांकन 1,02,000 किया गया। कर्मचारी क्षतिपूर्ति 8,000 का दावा था। डूबत ऋणों के लिए प्रावधान 2,000 से कम करना है। एच को 14,000 का नगद भुगतान करना है। शेष स्थानांतरण उसके ऋण खाते में करना है, जिसका भुगतान 4 किस्तों में 10% ब्याज के साथ करना है। जे तथा के मध्य नया अनुपात 3:2। OPSR 5:3:2, NPSR 3:2। आपको क्या निकालना है? गेन। सबसे पहले किसका निकलेगा? जे का। तीन बटे 5, 5/10, LCM 10, 1/10। उसके बाद के का 2/5, माइनस 2/10, LCM 10, 4 - 2, 2/10। 1:2 में बांटा जाएगा 30,600 को। आगे चलें। पूंजी नए लाभ वजन पात में होगी। पूंजी समायोजन चालू खाते खोलकर किया जाए। चलिए बनाते हैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट आएगा नहीं। कर्मचारी क्षतिपूर्ति का 8,000 का दावा था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है नहीं, यहाँ पे दिखा देंगे 2 WCR 8,000। आगे चलें। डूबत ऋणों के लिए प्रावधान को 2,000 से कम करना है। 2,000 से कम करना है, यहाँ लिख देंगे बाय PBD 2,000। आगे चलें। कुछ आएगा नहीं, बैलेंस निकाल लेंगे। आपको हो गया बाय लॉस कितने का? 6,000। JHK 5:3:2, 3,000, 1,800, 1,200। इसके बाद आपको तैयार करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों इसमें? बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। कितना कितना है इनका कैपिटल का बैलेंस? कैपिटल का बैलेंस है 1,80,000, 40,000। 1,80,000, 40,000। आगे चलते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांट देते हैं। 20,000 को बाय IFR, 10,000, 6,000, 4,000। आगे चलते हैं। ये बांट दिया गया। प्रॉफिट एंड लॉस 80,000 को बांट देते हैं बाय PNL। 80,000, 8 पंजे 40,000, 24,000, 16,000। आगे चलते हैं। आगे क्या करना है? बस यहाँ से सब कुछ कंप्लीट है। आगे चलते हैं। पहला पॉइंट ख्याति। ख्याति थी 30,600। बांटना है बाय जे बाय के। 30,600, 3 का भाग दिया 3, 10,200, 20,400, 10,200। यहाँ लिख देंगे 2H कैपिटल 20,400, 10,200। आगे चलते हैं। रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में आपको हुआ था लॉस। रिवैल्यूएशन 3,000, 1,800, 1,200। आगे चलते हैं। एज को 14,000 नगद भुगतान किया जाएगा। 2 कैश कितना? 14,000। आगे जो डाला जाएगा किस में डाला जाएगा? एच लोन अकाउंट में। जो शेष बैलेंस रहेगा वो एच के लोन अकाउंट में डाल दिया जाएगा। टोटल लगा लेते हैं फटाफट से। 80, 30, 1,10, 1,10, 1,10 और 30, 1,40,600। 1,40,600 में से माइनस करेंगे 15,800, 0 0, 16 में से 8 गए तो 8, 9 में से 5 गए 4, 2, 2 लोन अकाउंट 1,24,800। आगे इसने क्या बोला?
आगे इसने बोला कि जे तथा के मध्य 3:2 होगा, उनकी पूंजी नए लाभभाजन अनुपात में होगी। दोनों की पूंजी हमें दी हुई नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के पूंजी शेष को ज्ञात करेंगे। तो दोनों का जो पूंजी शेष है वो हो गया इधर का जोड़ 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 में से हमने घटाया 23,400, तो जे 1,50,000 में से हमने घटा दिया 23,400, बच गया 6 जे की पूंजी हो गई 1,26,600, के की पूंजी इधर का जोड़ हो गया 40 और 20 60, 60,000 में से घटाना है 10, 11,400, 6 8 4, 48,600। दोनों का हम टोटल लगाएंगे, 0 0 6 दूनी 2 असल का 1, 8 6 14 15 5 असल का 1, 6 1 7, 1,75,200। इसे बांटेंगे 3:2 में और यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD। जो इनकी कैपिटल आएगी वो यहाँ लिख दी जाएगी और जो बैलेंस आएगा वो 2 केस और बाई केस के नाम से दिखा दिया जाएगा। तो इस प्रश्न में एच को भुगतान करने के बारे में नहीं कहा गया था, इसलिए एच को हमने जो पेमेंट था लोन अकाउंट में डाला और लोन अकाउंट का जो पेमेंट है उसे 4 किस्तों में चुकाया जाना है। यहाँ हमें जे और के जो लाभ है वो 3:2 दिए थे और कहा गया था नया लाभ अनुपात में इनकी पूंजी होगी और पूंजी समायोजन चालू खाते खोलकर किया जाएगा। इसलिए हमने दोनों का बैलेंस शीट निकाला, बैलेंस शीट का जोड़ा और 3:2 में बांट के यहाँ लिख दिया और जो भी डिफरेंस आएगा वो चालू खाते करंट अकाउंट के माध्यम से कर दिया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है एबीसी का चिट्ठा दिया हुआ है जो अपनी पूंजी के अनुपात में, पूंजी कितनी है इनकी 2 3 2, यानी इनका अनुपात भी कितना हो जाएगा 2:3:2 में लाभ हानि बांटने के लिए सहमत होते हैं। आगे उनकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अवकाश ग्रहण कौन कर रहा है, ए ने अवकाश ग्रहण किया। आगे की क्या सूचनाएं हैं, भूमि भवन को 30% से बढ़ाया जाए, मशीन पर 20% का राशि लगाया जाए, 17,000 के डूबे हुए ऋण पाए गए, कर्मचारी क्षतिपूर्ति का अनुमान 8,000 लगाया गया, ख्याति का मूल्यांकन 1,40,000 किया गया, एक ख्याति के अंश का समायोजन बीओसी के खातों में करना है, भविष्य का अनुपात 4:3 है, नई फर्म की कुल पूंजी का योग ए के अवकाश ग्रहण करने से पूर्व, ए से अवकाश ग्रहण करने से पूर्व कितनी पूंजी थी 7 लाख, यानी 7 लाख रुपए होगा जिसे फर्म को चालू रखने वाले साझेदार नए अनुपात में बांट लेंगे। ए को 50,000 का भुगतान कर दिया जाएगा, उसको ऋण खाते में डाल दिया जाएगा, वही पूंजी खाते तैयार करने। बिल्कुल बच्चों वैसा का वैसा प्रश्न जैसा कि हम पहले कर चुके हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इस प्रश्न को सोल्व कीजिए और उसके बाद आ जाइए मेरे साथ। सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्यारे बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले आएगा भूमि भवन को 30% बढ़ाया जाए। भूमि और भवन आपको कितने दिए 2 लाख, 2 लाख का 30% बाय लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। आगे चलें, मशीन पर 20% का डेप्रिसिएशन लगाया जाए। मशीन कितनी है आपकी 3 लाख, 3 लाख का 20% टू मशीन 60,000। आगे चलें, 17,000 के डूबे हुए ऋण पाए गए, पहले कितने थे 10,000, अब कितने हो गए 7,000 टू पीबीडी 7,000। आगे चलें, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के दावा 8,000, वर्कमैन रिजर्व दिया हुआ है। मैंने कहा था यदि WCR में कोई कमी होती है तो इसमें आएगी नहीं। आगे चलते हैं, मूल्यांकन आएगा नहीं। टोटल हो गया आपको हो गया बाय लॉस कितना 7,000। किस किस में बांटा जाएगा ABC में, किस अनुपात में 2:3:2। ABC 2,000 3,000 2,000 बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट। सबसे पहले क्या दिखाएंगे बच्चों, बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना पूंजी का शेष, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख। आगे चलते हैं बच्चों, आगे आपको दिखाना है जनरल रिजर्व और WCR। जनरल रिजर्व कितना आपका 35,000 बाय जनरल रिजर्व 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 दूनी 14। समझ आ रहा है बच्चों। आगे चलें, WCR कितना था 15, यहाँ पे हमने कितना लगाया 8, कितना बच गया 7 बाय WCR 2000, 3000, 2000। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है कुछ भी नहीं, यहाँ से सब कुछ हो चुका है। आगे चलते हैं, संपत्तियां हो चुकी हैं। चलिए संपत्ति में आपको आता है रिवैल्यूएशन पे लॉस, रिवैल्यूएशन 2000, 3000, 2000। आगे चलते हैं, आपको क्या करना है, ख्याति। ख्याति कितनी है 1,40,000। निकालते हैं किसकी ख्याति, एक की गुडविल कितनी 1,40,000, उसका हिस्सा 2/7, 40,000। यहाँ पे आपको इनका नया अनुपात भी दिया हुआ 4:3 बी और सी का। तो OPSR तो कितना है 2, 3, 2। NPSR कितना है 4, 3। सबसे पहले क्या निकालेंगे, गेन किसका, बी का, 3/7 माइनस 4/7, सॉरी 4/7 माइनस 3/7, 1/7, और सी का 3/7 माइनस 2/7, 1/7। यानी बांट देंगे बाय बी कैपिटल बाय सी कैपिटल, बराबर बराबर रेशो में 20,000 और 20,000। यहाँ आ जाएगा 2A कैपिटल 20,000, 20,000। आप लोगों को पता है प्यारे बच्चों, निवृत्त साझेदार की ख्याति को राशि को शेष साझेदार फायदे के अनुपात में बांट लेते हैं। तो आगे चलते हैं, पहला पॉइंट हो चुका है, दूसरा पॉइंट हो चुका है, तीसरा पॉइंट हो चुका है, चौथा पॉइंट हो चुका है, पांचवा पॉइंट हो चुका है, छठा पॉइंट, नई फिल्म की कुल पूंजी जितनी होगी, चलिए बाद में एक और देय राशि का भुगतान 50,000 कर देते हैं, 2 कैश 50,000 बचेगा जो किस में डालना है, 2A लोन अकाउंट में, कितना 2 लाख, 2,000 से 2,000 कैंसिल, 50,000 40 10 कैंसिल, 2 लाख 4,000। आगे लिखा हुआ है कि A और C, B और C कितनी पूंजी रखेंगे, जितनी A के अवकाश ग्रहण करने से पहले थी। तो चलिए निकाल दें कितनी पूंजी थी अवकाश ग्रहण करने से पहले। A के अवकाश ग्रहण करने से पहले पूंजी कितनी थी 7 लाख, जिसे किस अनुपात में बांटा जाना है, लिखा हुआ है जिसे 4:3 यानी बी और सी 4:3 में बांट लेंगे। 20 न्यू कैपिटल 7 लाख 4/7, सीज न्यू कैपिटल 7 लाख 3/7, 4 लाख 3 लाख। यहाँ लिख देंगे हम टू बैलेंस CD 4 लाख और 3 लाख। प्रश्न को आगे पढ़ें और साफ साफ लिखा है कि इसे नए साझेदार में बांटना है, कुछ कहा नहीं गया है, यानी जो भी अंतर आएगा वो किस नाम से दिखाया जाएगा, 2 कैश या बाय केस के नाम से। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में हमें कहा गया, आज हमने जो कुछ प्रश्न किए, एक प्रश्न में हमें कुल पूंजी 28,000 निर्धारित की गई थी, दूसरे प्रश्न में कुल पूंजी का पता नहीं था, हमने दोनों का बैलेंस शीट निकाल के जोड़ा, और इस प्रश्न में हमें कहा गया था एक के अवकाश से पहले जितनी पूंजी थी, एक के अवकाश से पहले कितनी पूंजी थी, एक के अवकाश से पहले थी टोटल पूंजी 7 लाख। तो 7 लाख को ही हमने बांट दिया,
7 लाख को हमने बांटा 4:3 में और इसे हमने दिखा दिया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारे कुछ आंकिक प्रश्न इस पार्ट में थे। अगले पार्ट में हम बचे हुए आंकिक प्रश्नों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।